Hello students, today we will study about Himalayan mountains. Then ahead, now look, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज कौन कौन से हैं, इंडिया कौन कौन से हैं, इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से, यानी कि आप इंडिया को कितने डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत आराम से समझना, इंडिया को हम कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। देखिए, नंबर 1 है द हिमालयन माउंटेन्स। नंबर 1 द हिमालयन माउंटेन्स, ये कहाँ पर है आपका? नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में। द नदर्न प्लेन्स, ये भी किस में? नाम से ही आपको पता चल रहा है, नॉर्थ में। द पेनिनसुलर प्लेटो, ये आपके आगे आएगा। पेनिनसुलर प्लेटो मीन्स क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार, ये आपका पड़ता है साउथ में। द इंडियन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, सबको पता है थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। अब आप इसको इस तरह से समझिए, हमारा भारत का एक मैप है, इंडियन मैप है। अब उस इंडियन मैप को 1 मिनट में आपको बताता हूं। देखिए बेटा, ये इंडियन मैप है आपका, ठीक है। ये पूरा हिमालयाज है, ये पूरा यहां से हिमालयाज है। ये पूरा हिमालयाज है। क्या था आपका? नदर्न प्लेन्स, इसके बाद हिमालयाज, इसके बाद आपका नदर्न प्लेन्स। ये पूरा एरिया ये नदर्न प्लेन्स का है। ओके, आया कुछ समझ में? ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इंडियन डेजर्ट साउथ में चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा। कोस्टल प्लेन्स आगे बताएंगे हम आपको। अब देखिए, आप जब कभी भी हिमालय का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना हो तो फर्स्ट लाइन लिखना, आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइन जरूर लिखना। कैसे? द हिमालयाज। अब बेटा देखो, ये हिमालयाज क्यों कहा गया है? कहीं आप कहते हैं हिमालय, कहीं कहते हैं हिमालयाज। तो हिमालयाज क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्रुप ऑफ हिमालय इज कॉल्ड हिमालयाज। ग्रुप ऑफ हिमालय इज कॉल्ड हिमालयाज, क्योंकि हिमालय को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। इस पूरे एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हिमालयाज, यानी कि एक पूरा ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हिमालयाज। द हिमालयाज, जितने भी हिमालय जो माउंटेन है वो जियोलॉजिकली यंग, वो कैसे यंग? नए हैं, एकदम पुराने नहीं है ज़्यादा। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड, और अगर इनका ढांचा देखें हम, इनकी बनावट देखें तो कैसे हैं? ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स मतलब इस तरह से, यूं, मैंने उस दिन बताया था, यूं गए और इस तरह से इनका आकार यूं बनता है, यूं, है ना। सबसे फर्स्ट लाइन तो आपको यही लिखनी है। फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर, और स्ट्रेच, अब ये कहां पर फैले हुए हैं? स्ट्रेच फैले हुए हैं ओवर द नदर्न बॉर्डर। बिल्कुल क्लियर लाइन है। देखो, सबसे फर्स्ट लाइन लिखनी है द हिमालयाज, ऊपर एक फर्स्ट लाइन लिख दो, द हिमालयाज क्या है? नंबर फर्स्ट, जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर द हिमालयाज
स्ट्रेच फैले हुए हैं ओवर द नदर्न बॉर्डर, मैंने भी आपको बताया था इस तरह से करके उत्तरी सीमा पर ये फैले, अभी मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा। नदर्न बॉर्डर यानी आपका नदर्न बॉर्डर क्या हो गया, ये आपका देखो ये नदर्न बॉर्डर, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ पर ये पूरे फैले हुए हैं नॉर्थ टू ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी सीमा पर फैले हुए हैं। दीज माउंटेन रेंजेस रन in a west east direction from the Indus to Brahmaputra and Himalayas, represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world। बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से मैं इसका वो करा देता हूं रिवीजन। देखिए बेटा, these mountain ranges in the west, these mountain ranges, देखिए these mountain ranges run in a west ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, और कहां से कहां तक, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। देखिए इस मैप में आ जाइए आप थोड़ी देर के लिए, देखिए इंडस, ये इंडस नदी है, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, देखिए बेटा यहां से और ब्रह्मपुत्र आप यहां तक लगा दीजिए, ये पूरा एरिया, यानी कि यहां से ये माउंटेन यहां तक, वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और कहां से कहां तक, इंडस, ये इंडस रिवर हो गई, यहाँ से इंडस का ओरिजिन, मानसरोवर झील है यहाँ पर एक, मानसरोवर लेक, यहाँ से ये इंडस निकलती है और यहाँ से निकल करके ये पाकिस्तान में निकल जाती है। तो इंडस, आपको केवल इतना समझना है, इंडस से वेस्ट से और ईस्ट, इंडस कहाँ पर है, वेस्ट में, यहाँ से लेकर के ईस्ट में कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, यानी इसका एक्सटेंशन, हिमालय का जो एक्सटेंशन है, हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, इंडस इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, यानी सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। क्लियर। अब देखिए बेटा, द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने उस दिन भी पढ़ा दिया था आपको, द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टी, अब हिमालय में क्या है, लॉफ्टीएस्ट पीक्स है, केवल इतना पढ़ो आप, लॉफ्टीएस्ट पीक्स है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट, या इसको कह सकते हैं कंसिस्ट्स, द हिमालयाज कंसिस्ट, हिमालय में हैं क्या, लॉफ्टीएस्ट, ऊंची, सबसे ऊंची, यानी ये कहें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में ही हैं, कंसिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स, है ना, लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स, लॉफ्टीएस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है और वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स, और बड़ा उबड़ खाबड़ पहाड़ है ये ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक्स भी इसमें पाई जाती हैं और बड़ा रग्ड माउंटेन बैरियर है, यानी कहीं पर आपको नदियाँ मिलेंगी, कहीं में आपको पीक्स मिलेंगी, कहीं आपको एकदम स्लोप मिलेगा, इस तरह से दे फॉर्म एन आर्क, दे फॉर्म एन आर्क। आर्क क्या होता है, देखिए आपने कभी आपके डिवाइडर से इस तरह से एक चाप बनाया होगा, कभी यूं यूं रख करके यूं, है, तो ये फॉर्म एन आर्क, इनकी शेप आप देखेंगे तो इंडस से जब ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ से इंडस से और ब्रह्मपुत्र तक जब ये स्टार्ट होते हैं तो ये इस तरह से जाते हैं, ये तो ये एक आर्क की शेप लेते हैं, यानी कि इस तरह की शेप लेते हैं, फॉर्म एन आर्क, एक आर्क की शेप लेते हैं, नहीं कि एक चाप की आकार लेते हैं, ठीक है, क्लियर। They form an arc which covers a distance of about 200
2400 किलोमीटर्स। अब आप इसकी डिस्टेंस भी देख लें, इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना बेटा, बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो देखो बेटा, इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इसकी, ये कितनी है, 2400 kms। सो इजी, यानी कि आप कहने का द मीनिंग इज दैट कि द हिमालयाज आर स्प्रेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड कवर द डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जो हिमालय की डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 2400 किलोमीटर है। या फिर इसको इन अदर लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि हिमालय वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, देयर विड्थ वेरीज, यहां भी आपको समझना है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर कर देता हूं यहां पर बहुत अच्छी तरह से। देखिए बेटा, देयर विड्थ, विड्थ मीन्स होती है चौड़ाई। अब विड्थ चौड़ाई कैसे करते हैं, हम नापते कैसे हैं चौड़ाई, ये देखो, ये एक माउंटेन है तो ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई। एक अदर माउंटेन यहाँ आ गया, ये इसकी विड्थ हो गई। एक माउंटेन यहाँ आ गया तो ये इसकी विड्थ हो गई, है ना। तो देयर विड्थ, उनकी चौड़ाई, देखिए बेटा, देयर विड्थ वेरीज, इनकी चौड़ाई अलग अलग है। 2400 किलोमीटर तक का इसका एक्सटेंशन है, तो इसकी डेफिनेटली एक जैसी चौड़ाई तो होगी नहीं, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। हिमालय कहीं ज़्यादा चौड़ा होगा और कहीं कम होगा, बहुत इजी गोइंग में समझना। देयर विड्थ, इनकी जो चौड़ाई है, वेरीज, अलग अलग है, फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब कश्मीर कहाँ है और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो बेटा इसको समझो आप। देखिए, देखो बेटा, बिल्कुल क्लियर दिखा है। देखो ये, अब ये इस तरह से देखेंगे हम, ये हमें तो ऐसा लगता है कि ये मैप जो है, हम मैप देखेंगे तो हमें लगेगा कि इंडिया खड़ा हुआ है, बाकी इसको एकदम फ्लैट कर दो, यानी कि लैटिट्यूडनल ऑर्डर में ले जाओ। यहाँ पर जो आपके यहाँ इस कश्मीर में, ये इस तरह देखो, ऐसे देखना चौड़ाई, उस तरह से लैटिट्यूड, ये इस तरह से उधर, है ना। ये जो चौड़ाई है इसकी, इस तरह से चौड़ाई, ये 400 किलोमीटर इस तरह से फैले हुए हैं, ऐसे नहीं, पीछे की तरफ 400 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर। तो इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो तो कश्मीर में है। ये तो कश्मीर है आपका, तो आपको लिखा हुआ है ना, ये कश्मीर है पूरा, है ना। 400 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई कहाँ पर है, कश्मीर में, यानी कि ये जो पूरा हिमालय है, ये 400 किलोमीटर चौड़ा तो कश्मीर में है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो यहाँ पर केवल ये 150 किलोमीटर चौड़ा है। विड्थ की डिफरेंस आ गया आपको समझ में, कि कश्मीर में तो ये 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ कितनी है, 150 किलोमीटर है। क्लियर, ठीक है। आगे देखिए बेटा, फोर 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि कश्मीर आपका नॉर्थ वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में है, ठीक है। द अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज ऑफ द वेस्टर्न हाफ। बिल्कुल क्लियर है, उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस मीन्स ऊंचाइयाँ। अब देखो बिल्कुल क्लियर है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करना है। अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, आप देखो पहाड़ आप देखते हैं अपने आसपास, आप इसको आप अपनी अरावली रेंज को भी देखते हैं, तो अरावली रेंज सब जगह एक जैसी नहीं होती है। आप अरावली में जब धुंधेश्वर या कहीं आसपास अलवर या सवाई माधोपुर कहीं भी घूमने जाते हैं,
तो पहाड़ों की जो हाइट है वो एक जैसी नहीं होती है, कहीं वो ऊंचे होते हैं, कहीं वो नीचे होते हैं। तो ऊंचाई को क्या कहते हैं हम? एल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट कहते हैं। और वेरिएशन मीन्स विविधता, अलग अलग होना, है ना, अलग अलग होना, विविधता, असमानता। तो देखो, द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, अल्टीट्यूडनल वेरिएशन, ये इसको नोट करना, जो ऊंचाइयों में अंतर है, ऊंचाइयों में अंतर है, हिमालय की ऊंचाइयों में जो अंतर है, आर ग्रेटर, वो बहुत ज्यादा है। कहां पर? इन द ईस्टर्न पार्ट, यानी ईस्ट में देखो सारी की सारी जितनी पीक्स हैं, बड़ी बड़ी पीक्स हैं, ऊंची कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, है ना, ये आपकी जितनी भी अभी नीचे आएंगी, ये सारी की सारी पीक्स जितनी भी हैं, ये सब ईस्टर्न पार्ट में, अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, यानी ब्रह्मपुत्र की तरफ है, सिक्किम में है ना। जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। तो ये सारी की सारी पीक्स, प्रोमिनेंट पीक्स है, ये सब किसमें? ईस्टर्न हाफ में है। ये इसका भी एक रीजन है, आपको चैप्टर फर्स्ट जब स्टार्ट होगा इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखो, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर, ऊंचाई संबंधी जो अंतर है वो ज्यादा है, यानी ऊंचाई ज्यादा है। कहां पर? आर ग्रेटर, बहुत ज्यादा, ऊंचाई संबंधी अंतर ज्यादा है इन द ईस्टर्न हाफ, पूर्वी हिस्से में, यानी पूर्वी हिस्से में ऊंचाई ज्यादा है। हिमालय का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें ऊंचाई ज़्यादा है। अरे कोई भी मकान होता है, कोई भी आपका हाउस है, उसका ईस्टर्न पार्ट भी होगा, उसका वेस्टर्न पार्ट भी होगा, उसका नॉर्दर्न पार्ट भी होगा, उसका सदर्न पार्ट भी होगा। आपका कोई कमरा है, उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है कि नहीं होता? इस तरह हिमालय का भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होगा। तो जो हिमालय का जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा ऊँचा है, उसकी हाइट ज़्यादा है रादर देन वेस्टर्न पार्ट की। ओके, The Himalayas consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. ये समझना, The Himalayas consists 3 parallel ranges in its longitudinal, यहां आप समझना थोड़ा सा, longitudinal extent। हिमालय में 3 पैरेलल रेंज है। हिमालय में there are 3 parallel ranges in Himalayas इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? देखिए बेटा, ये बना दिया मैंने, मान लो मैंने उस दिन बताया था लैटिट्यूड लेटा हुआ। अब इस हिमालय का लैटिट्यूड क्या होगा? ये होगा, और लॉन्गिट्यूड क्या होगा? ये होगा। तो जो इस तरफ जो इस तरफ है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि इस तरफ जो एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है, इस तरफ नहीं, इस तरफ तो वेस्ट से ईस्ट चला जाएगा, लेकिन यहां से यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी इस तरफ पीछे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी इस तरफ, यानी खड़ा लंबवत जो विस्तार है, इसका लंबवत जो विस्तार है, खड़ा जो विस्तार है, उसमें 3 पैरेलल रेंज हैं, समानांतर श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इस पर्वत श्रृंखला में क्या है? ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। अब इन्हीं रेंजेस में, इन तीनों रेंजेस में, कौन सी रेंजेस जो भी आएंगी आपकी, इन तीनों, फर्स्ट है ग्रेट हिमालयाज, सेकंड है आपका लेसर हिमालयाज, थर्ड है आपका शिवालिक की, इन तीनों रेंजेस में, ठीक है ना। द हिमालयाज कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसमें 3 पैरेलल रेंज हैं। ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन रेंजेस। अब आप ये समझना है कि वैली क्या होता है, ये आपके समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा, ये आपको क्लियर हो गया यहां तक? देखो, इन नंबर ऑफ वैलीज, वैलीज क्या होता है? देखो, एक ये माउंटेन हुआ, एक ये माउंटेन हुआ, ये दोनों माउंटेन के बीच में जो यू या वी शेप, वी लाइक जो आपको जो आकृति बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड वैली। एक माउंटेन, सेकंड माउंटेन, और इसके बीच में जो एक रास्ता बन जाता है बीच में, यहां पर वी शेप या यू शेप, दिस इज कॉल्ड वैली। ओके,
ए नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, इन रेंजेस में, इन पर्वत श्रृंखला में काफ़ी सारी वैलीज हैं, यानी काफ़ी सारी घाटियां हैं, है ना। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट, नदर्न मोस्ट सबसे उत्तर की, है ना, ये भी समझ लेना बेटा, थोड़ा सा 1 मिनट का मैं समय लूंगा। द नदर्न मोस्ट, देखो बेटा 3 पैरेलल रेंजेस हैं इसमें, देखिए ये इस तरह से, ये सेकंड, देन थर्ड। अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट इनर, ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री, है ना। द नदर्न मोस्ट, अब देखो बेटा हम इंडिया में इस तरफ से देखेंगे तो ये तो है शिवालिक, शिवालिक रेंज, बिल्कुल इजी गोइंग समझना। ये है आपका लेसर हिमालय, अभी मैंने 3 रेंज बताई थी ना, 3 पैरेलल रेंजेस, पैरेलल बराबर समानांतर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पैरेलल में समानांतर चलने वाली, एक साथ चलने वाली, ये है आपकी लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, और ये आपका आता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो देखो अब इसको देखते, द नदर्न मोस्ट, अब इसका सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा है? आप जब भी इस तरह से आप जब करेंगे तो नॉर्थ किधर आएगा? इधर, साउथ इधर आएगा, तो नॉर्थ ये है, मिडिल ये है, और इसको हम मिडिल हिमालयाज भी कहते हैं, और ये आपका क्या हो गया? सदर्न मोस्ट हो गया, ठीक है ना। तो देखो बेटा द नदर्न मोस्ट रेंज, ये वाली है ना, इज नोन एज ग्रेट हिमालयाज और इनर हिमालयाज। क्यों कहेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कल आपको क्लियर करूंगा। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट हिमालय, इसको ग्रेट हिमालयाज कहते हैं, या इसका सेकंड नेम इनर हिमालयाज भी है, और हिमाद्री, या इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वाई द नेमिंग इज दैट, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। इसको तो हम इन तीनों नामों से कहते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, ये सबसे लंबी रेंज है, यानी कि वेस्ट से शुरू होकर के और ईस्ट तक कहीं भी इसमें ब्रेकिंग नहीं है, कहीं भी टूटी हुई नहीं है। कल और क्लियर कर देंगे इसको। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, ये सबसे कंटिन्यूअस मीन्स लंबी, सबसे लंबी रेंज है, सबसे लंबी श्रृंखला है, कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स। और इसमें, इस वाली में यानी कि हिमाद्री में सबसे ऊंची ऊंची पीक्स, मैंने अभी आपको बताया था माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी एटसेट्रा एटसेट्रा आपकी बुक में भी नीचे दे रखी हैं, ये सारी पीक्स, जितनी भी ऊंची ऊंची पीक्स हैं, ये सब आपको हिमाद्री में ही मिलेंगी। विद द एवरेज हाइट ऑफ 6000, ये नोट करके रखना, इनकी एवरेज हाइट कितनी है, यानी कि हिमाद्री की एवरेज हाइट क्या मिलती है? 600 मीटर्स। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, अंडरलाइन कर लेना। इट, इसमें यानी इसमें, कंटेन्स हैं, ऑल प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मीन्स मुख्य, प्रमुख, हिमालयन पीक्स, सारी हिमालयन पीक्स, जितना भी हिमालयन पीक्स, जितना भी हिमालय, ये तीनों मिलाकर के जो हिमालय बना है, इसकी जितनी भी बड़ी बड़ी पीक है, प्रोमिनेंट, मुख्य जो चोटियां हैं, पीक्स जितनी चोटियां हैं, वो सब किस में स्थित हैं? हिमाद्री में, ग्रेट हिमालय में, इसमें स्थित हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कल समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन गुड बाय।